Hello students, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School। तो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 की एसओएफ सीरीज और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेज को अदर वर्ड्स के साथ और बताते क्या है, प्लेस बताते हैं, टाइम बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, ये प्रेपोजिशंस होते हैं, आपने देखे ही होंगे, जैसे इन है, एट है, ऑन है, टू है, टुवर्ड्स है, ये सारे क्या कहलाएंगे? प्रेपोजिशंस ही कहलाते हैं। ओके, तो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो देखो फर्स्ट क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, फर्स्ट देखो, आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी डैश माई फादर। अब मैं एक कप ऑफ टी बना रही हूं, किसके लिए? अपने फादर के लिए। तो देखो ऑप्शंस है टू, ऑफ, फ्रॉम या फॉर। तो क्या आएगा? आई एम मेकिंग अ कप ऑफ टी फॉर माई फादर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, आई हैव ऑलरेडी गॉट डैश द ट्रेन। नाउ इन, ऑफ, ऑन या फ्रॉम। तो देखो आई हैव ऑलरेडी गॉट डैश द ट्रेन। अब आपको पता है कि ऑफ और फ्रॉम तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम कंफ्यूज किस में होते हैं? इन में होते हैं और ऑन में होते हैं, है ना। तो ध्यान से समझना बेटा, जो बड़े व्हीकल्स होते हैं, जिनमें आप मूव कर सकते हो, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो बड़े होते हैं जिसमें आप मूव कर सकते हो, जैसे ट्रेन हो गया, एयरप्लेन हो गया, इसमें आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो इसमें क्या आएंगे? ऑन आएंगे। और जिसमें हम मूव नहीं कर सकते, बस हम बैठ सकते हैं, हम चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, उसमें क्या आएगा? उसमें इन आएगा, जैसे कार में इन आएगा। ठीक है, तो अब आप बताओ, आप ट्रेन में मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह चल के जा सकते हो ना, तो फिर क्या आएगा? ऑन आएगा। तो मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई रिसीव्ड एन इंपॉर्टेंट ईमेल अर्ली डैश द मॉर्निंग। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट ईमेल रिसीव किया डैश द मॉर्निंग में। अब जो भी बेटा दिन के टाइम होते हैं, जैसे मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ठीक है, और इवनिंग हो गया, इन सब में क्या आता है? इन सब में आएगा इन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा फिर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, और वैसे ही अगर मान लो ब्रेकफास्ट आता, डिनर आता है ना, वो आता तो हम एट यूज करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। पर अगर आपको टाइम दिए हुए हो ना, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग दिया हुआ, तो आपको क्या माइंड में रखना है कि इन यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सेलिब्रिटी लिव्स डैश अ बिग बंगलो डैश बैंड्रा। अब जो सेलिब्रिटी है ये एक बहुत बड़े बंगलो में रहते हैं, बैंड्रा में। अब ऑप्शंस देखो क्या है? एट, इन, ऑन, एट, ऑन और इन। तो एक रूल याद रखेंगे हम, क्या है वो रूल? जो भी क्लोज्ड स्पेसेस होती है, कौन सी होती है? क्लोज्ड स्पेस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई एरियाज हो गए, कोई कंट्री हो गई, कोई रीजन हो गया, जो भी क्लोज्ड स्पेस होती है, अगर उसके अंदर कोई है तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? आप उसके लिए इन यूज करोगे। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ, क्या ये बिग बंगलो है, ये क्लोज स्पेस में आएगा? आएगा। जो घर होता है, जो रूम होता है अपना, वो एक क्लोज स्पेस ही है। ऐसा तो नहीं है ना एक साइड से खुला हुआ है, बंद है वो चारों तरफ से, क्लोज स्पेस है। वैसे ही जो बैंड्रा है ये भी एक पर्टिकुलर स्पेस है ना, इसका भी क्या है? एक एरिया है, एक स्पेस है। तो जो भी ऐसी क्लोज स्पेसेस होती है पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है, उसमें क्या हम यूज करते हैं? हम इन यूज करते हैं। तो क्या आएगा? द सेलिब्रिटी लिव्स इन अ बिग बंगलो इन बैंड्रा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, ये क्लोज स्पेसेस वाला रूल याद रखना। अब बताओ यहाँ पे बैंड्रा की जगह या बंगलो की जगह कोई कंट्री का नेम आता, ठीक है, तो आप क्या यूज करते? आप इन यूज करते क्या? तो भी आप इन यूज करते, क्यों? क्योंकि उस जो कंट्री है उसका एरिया भी डेफिनेट एरिया है, डिफाइंड एरिया है ना, तो वो भी किस में आएगा? इस क्लोज स्पेस वाले रूल में ही आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। आगे देखते हैं। Now there is a pond dash the forest। अब एक पॉन्ड है dash the forest, कहां पे? above, under, behind और beside। तो पॉन्ड फॉरेस्ट के ऊपर हो सकता है, above हो सकता है, नहीं हो सकता। अंडर फॉरेस्ट के नीचे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो बिहाइंड और बिसाइड। बिसाइड आएगा, बिसाइड नहीं आता, नियर होता है ना। क्या आएगा यहाँ पे? बिहाइंड द फॉरेस्ट की एक पॉन्ड है फॉरेस्ट के पीछे, मतलब ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मदर एंड फादर वुड गो डैश द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। अब मदर और फादर कहां गए हैं? मार्केट गए हैं, क्या खरीदने के लिए? वेजिटेबल्स खरीदने के लिए। ऑप्शंस देखो, फॉर, टू, बाय और एट। अब जब कोई भी आपको जगह दी हुई हो, ठीक है, और उसमें मूवमेंट हो रहा हो, कोई जगह का नाम दिया हुआ हो, जैसे मार्केट, पार्क, स्कूल, कोई भी जगह का नाम दिया हुआ हो और वहां पे मूवमेंट हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम उसके लिए टू यूज करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदर एंड फादर वुड गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। नेक्स्ट देखो क्या है, द कनिंग गर्ल। जो कनिंग गर्ल है इज ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स डैश वन स्टोन। अब ये जो कनिंग गर्ल है ये ट्राई कर रही है कि मैं एक तीर से दो निशाने मारूं, ठीक है, टू किल टू बर्ड्स डैश वन स्टोन। अब देखो विद, फॉर, बिसाइड्स, ऑफ, क्या आएगा? फॉर वन स्टोन आएगा, एक स्टोन के लिए वो मार रही है, नहीं। बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स वन स्टोन, नहीं। बिसाइड भी नहीं आएगा, बिसाइड क्या होता है? आपके साथ में, ठीक है ना। ऑफ आएगा, नहीं। क्या आएगा? विद वन स्टोन, एक स्टोन से वो क्या कर रही है? दो बर्ड्स को मारने की ट्राई कर रही है। कहावत है, ये इडियम है ना, एक तीर से दो निशाने। तो ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डू नॉट लेट द किड पुट इट्स फिंगर डैश द सॉकेट। अब किड को मतलब क्या मत करने दो, जो फिंगर है वो सॉकेट में मत डालने दो। अब क्या आएगा? ऑन, एट, इनटू या ऑन टू। अब जो सॉकेट होते हैं बेटा, जो सॉकेट होता है उसमें होल्स होते हैं, है ना, आपने देखा होगा उसमें होल्स होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? वो होल में अपनी फिंगर डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा? अगर कोई, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो, कोई बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है या कोई भी ग्लास है, कुछ भी आप ले सकते हो, कंटेनर, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज जाएगी, उसके अंदर कोई चीज है, तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे? या तो आप उसके लिए इन यूज करोगे या आप क्या यूज करते हो उसके लिए? इनटू यूज करते हो, ठीक है, या तो इन यूज करते हैं या इनटू यूज करते हैं। तो फिर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि सॉकेट में भी क्या है? होल्स है, और होल्स के अंदर वो उंगली डाल रहा है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डू नॉट लेट द किड पुट इट्स फिंगर इनटू द सॉकेट। नेक्स्ट देखो, हैविंग सीन द कैट, क्या है? हैविंग सीन द कैट द माउस रैन डैश इट्स होल। अब कैट को देखते ही माउस अपने होल की तरफ भागा, ठीक है, क्या है फिर? अगेंस्ट, टूवर्ड्स, ऑफ और विद। तो मैंने आपको जस्ट पहले एक चीज बताई थी कि टू किसके लिए आता है, कि हमें पता हो कि कोई यहां से वहां जा रहा है, कोई डायरेक्शन हमें पता हो या किसी जगह का नाम पता हो और उस जगह के लिए कोई मूवमेंट कर रहा है, जा रहा है, तो उसके लिए टू आता है। तो टूवर्ड्स भी उसी के साथ सेम चीज फॉलो करता है, ठीक है, टू और टूवर्ड्स। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर? हैविंग सीन द कैट द माउस रैन टूवर्ड्स इट्स होल। क्या आएगा? टूवर्ड्स इट्स होल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, शी स्क्रीम्ड डैश एग्नी व्हेन द कार हिट हर। अब उसने क्या किया, एग्नी में स्क्रीम किया क्योंकि कार ने उसको हिट कर दिया। अब देखो क्या है, फॉर, एट, इन या ऑन, तो ऑटोमेटिकली देखते ही पता लग रहा है क्या आएगा, शी स्क्रीम्ड इन एग्नी। ठीक है, इन एग्नी व्हेन द कार हिट हर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अच्छा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अब आप देख रहे होगे बहुत डिफरेंट चीज आ गई अचानक से कि वर्ब फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, तो फटाफट समझते हैं क्या चीजें हैं, है ना, ताकि हम क्वेश्चंस कर पाए। तो देखो अभी समझते हैं, पहले समझते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है ये समझेंगे। देखो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये किससे स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग विद द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, एंड एंडिंग विद इट्स ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट से क्या एंड होते हैं, जो कि क्या होता है मोस्ट प्रोबेबली नाउन और प्रोनाउन। और ये एक्ट क्या करते हैं, इट एक्ट्स एन एडजेक्टिव और एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह एक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर जो है ना वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज हमें आइडेंटिफाई करवाएगी क्वेश्चन। प्रेपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले आएगा प्रेपोजिशन, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखो, शी सैट ऑन द चेयर, तो देखो ऑन आया, पहले प्रेपोजिशन आया, और फिर उसी का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया द चेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो हो कि प्रेपोजिशन है और फिर वही ऑब्जेक्ट है, उसी का ही ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा है वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, नाउ इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज शोज प्लेस, प्लेस दिखाता है वो। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। ये इजी भी है, ये वाला ध्यान से समझना। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन, a specific preposition that always follows, ये हमेशा फॉलो करता है एक पर्टिकुलर वर्ब को, एडजेक्टिव को या नाउन को, और आप इसको बदल नहीं सकते, यू कांट चेंज इट। जैसे एग्जांपल देखो, हमेशा डिपेंड के बाद क्या आएगा, ऑन आएगा। इंटरेस्टेड के साथ या इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, गुड के साथ हमेशा एट आएगा, जैसे आई एम गुड एट ड्रॉइंग, आई एम, है ना, गुड के साथ एट आएगा। अफ्रेड के साथ ऑफ आएगा। एग्जाम्पल देखो, शी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, हमने पढ़ा था इंटरेस्ट के साथ इन आएगा, तो अब एग्जाम में क्या दे देंगे, वो आपको यहाँ पे इन नहीं लिख के देंगे, वो यहाँ पे आपको ऑन लिख के दे देंगे। तो आपको ये याद होना चाहिए कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन में हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट के साथ हमेशा इन ही आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। फिर उससे पहले हमने पढ़ा था प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, जिसको प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे एडवर्बियल फ्रेज। अब एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, डेफिनेशन देखो, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन एज एन, ये फंक्शन कैसे करता है, एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अब ये बताता क्या है, टेलिंग हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ही वर्क्स विद ग्रेट केयर। अब कैसे पता चलेगा हमें इसमें एडवर्बियल फ्रेज है, तो हमें पता है वर्क तो कर रहा है वो, पर कैसे, ग्रेट केयर से वर्क कर रहा है, तो ये वर्ब को, इस वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत ध्यान से काम करता है ना। तो विद ग्रेट केयर टेल्स अस हाउ ही वर्क, और ये क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज। वर्क मैंने आपको बताया था वर्ब होगी क्योंकि एक्शन वर्ड है, काम करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिंपल प्रेपोजिशन। डेफिनेशन क्या है, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं, ये रिलेशन बताते हैं बिटवीन वर्ड्स। एग्जांपल देखो, सिंपल प्रेपोजिशन आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है क्योंकि सिंगल वर्ड के होते हैं, जैसे इन, on, at, by, for, to, from, with, under, over। एग्जाम्पल देखो, जैसे the cat is under the table, तो under क्या हो गया, यहाँ पे सिंपल प्रेपोजिशन। ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने पढ़ा फिक्स्ड प्रेपोजिशन
प्रेपोजिशन जो कुछ वर्ड्स के साथ हमेशा आते ही हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हमने पढ़ा क्या, एडवर्बियल फ्रेज जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। फिर हमने पढ़ा सिंपल प्रेपोजिशन जो सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डबल प्रेपोजिशन। अब ये क्या होता है, टू सिंपल प्रेपोजिशन, मतलब दो सिंपल प्रेपोजिशन यूज्ड टुगेदर, एक साथ यूज होते हैं टू शो अ रिलेशनशिप। एग्जांपल देखो यहाँ पे इन और टू, दो प्रेपोजिशन साथ में आए और इन्होंने नया वर्ड बना लिया इनटू, है ना। अप प्लस ऑन तो अपॉन, ऑन टू, विद इन, विदाउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम अमंग, ये सारे क्या है, ये सब डबल प्रेपोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, शी जम्प्ड इनटू द पूल। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, वर्ब नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्टिंग एज अ नाउन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि कैसे एक्ट कर रहे हैं, नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। नाउन क्या होता है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो नाउन की तरह एक्ट करते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, देखो मेन नाउन आएगा और फिर मॉडिफायर्स आएंगे। मेन नाउन आएगा फिर मॉडिफायर्स आएंगे। एग्जाम्पल से देखो, द टॉल यंग बॉय वन द रेस। ठीक है, नाउ द टॉल यंग बॉय इज अ नाउन फ्रेज, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो द टॉल यंग बॉय, मेन नाउन आया और फिर उसका मॉडिफायर आ गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ मेन वर्ब। नाउन में नाउन इंक्लूड था, वर्ब में वर्ब इंक्लूड है, एंड वन और मोर हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब। स्ट्रक्चर देखो, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब है। जैसे शी हैज बीन रीडिंग अ नॉवेल, तो हैज बीन रीडिंग क्या है, वर्ब फ्रेज है। आपने देखा क्यों है ये वर्ब फ्रेज, ध्यान से समझो। ये क्या है, हैज बीन क्या हो गई, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। तो एडवर्बियल फ्रेज समझो क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ नाउन और प्रोनाउन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कैसे एक्ट करते हैं, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज है तो एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगे और डिस्क्राइब क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन को। एग्जाम्पल देखो, द गर्ल विद द ब्लू आईज इज माई फ्रेंड। अब द गर्ल, दैट गर्ल ऐसे भी आप कर सकते थे, पर इसने क्या किया, नाउन को और ज्यादा क्या किया, डिस्क्राइब किया, उसकी एक विशेषता बताई, क्वालिटी बताई, है ना, मॉडिफाई किया उसको। और कैसे किया, विद ब्लू आईज, जिसकी ब्लू आईज है, डिस्क्राइब्स गर्ल, है ना। तो ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। नेक्स्ट देखो कंपाउंड प्रेपोजिशन। तो कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या है, तो कंपाउंड प्रेपोजिशन है अ प्रेपोजिशन फॉर्म्ड बाय एडिंग अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है वर्ड के, ठीक है, लाइक, ए, बी, बाय, ओवर, अंडर, टू अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जाम्पल देखो, अबाउट, अक्रॉस, अलोंग, बिहाइंड, बिफोर, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड और आउटसाइड। एग्जाम्पल देखो, ही सैट बिसाइड मी। नेक्स्ट देखो, रिपीटेड है, ये डबल प्रेपोजिशन हमने पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, याद रखने वाली चीजें बताती हूं मैं आपको, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आपको बस देखना है प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है क्या, और एक एग्जांपल याद रख लो, ऑन द चेयर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड प्रेपोजिशन तो इजी है, ये वर्ड्स के साथ आएंगे ही, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्बियल फ्रेज। तो ये क्या होते हैं, ये फंक्शन करते हैं एडवर्ब और मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को, उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं हमें, जैसे वो काम कर रहा है, पर कैसे काम कर रहा है, विद ग्रेट केयर। फिर सिंपल प्रेपोजिशन इजी है, सिंगल वर्ड प्रेपोजिशन होते हैं। ठीक है, कुछ भी याद रख लो आप, ऑन याद रख लो, और इन, ऑन, एट, कोई भी आप एक दो याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट डबल प्रेपोजिशन,
दो सिंपल साथ में आके एक डबल बनाएंगे, ठीक है, विद इन, ऑन टू। नेक्स्ट है नाउन। नाउन को कैसे याद रखेंगे? नाउन फ्रेज को मेन नाउन प्लस मॉडिफायर से। कैसे? मेन नाउन प्लस मॉडिफायर से। उसमें था प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज में, और इसमें क्या है? मेन नाउन प्लस मॉडिफायर्स। नेक्स्ट वर्ब फ्रेज को हम कैसे याद करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से, जैसे हैज बीन रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज को हम कैसे याद करेंगे कि ये क्या बताएगा? ये नाउन को और अच्छे से या प्रोनाउन को और अच्छे से डिस्क्राइब करेगा, जैसे विद ब्लू आईज, जो नाउन है उसको और डिस्क्राइब किया कि वो लड़की जिसकी आईज ब्लू है, ठीक है। और कंपाउंड प्रेपोजिशन ये क्या करता है? प्रीफिक्स ऐड करता है, ठीक है। और ये तो इसको आप कैंसिल कर दो, डबल हमने पढ़ाई था। तो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो ये रहे क्वेश्चन। तो क्या है? फर्स्ट, स्प्रेड द मैट ऑन द फ्लोर। बस हमें मैंने आपको क्या बताया था? आपने ऑन द फ्लोर देखा। ऑन द फ्लोर देखते ही आपको क्या माइंड में आना चाहिए कि ऑन क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। द फ्लोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। द फ्लोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका स्ट्रक्चर था? बताओ किसका बताया था मैंने आपको? प्रेपोजिशनल फ्रेज का बताया था। क्या ऑप्शन में है? यस है, विच मींस ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द बुटीक इज जस्ट डाउन द स्ट्रीट। अब जो बुटीक है वो कहां है? बस जस्ट डाउन द स्ट्रीट है। डाउन क्या है यहाँ पे? डाउन क्या है? प्रेपोजिशन। द स्ट्रीट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। तो क्या ये सेम चीज नहीं फॉलो हो रही? सेम ही चीज फॉलो हो रही है। मतलब इसका भी आंसर क्या है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। बस आपको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स देखने हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन शी ऑलवेज रीच ऑफिस ऑन टाइम बट यू कांट। अब ये देखो कि वो हर टाइम ऑफिस टाइम पे पहुंचती है, हर बार ऑफिस टाइम पे पहुंचती है, पर तुम नहीं पहुंच पाते। तो अब वर्ब ढूंढो पहले। वर्ब क्या है? रीच एक वर्ब है ना, पहुंचना। और कैसे कर रही है वो रीच? टाइम पे। मतलब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि हमेशा वो टाइम पे पहुंच रही है, लेट नहीं हो रही। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। पढ़ा था ना हमने, विद ग्रेट केयर। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, है ना, ये रहा, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फंक्शन एज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग अ वर्ब। वर्ब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। टेलिंग हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाई। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे बेटा। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बाय योर वॉच, बाय क्या है? प्रेपोजिशन है। योर वॉच क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट क्या बनाता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है। क्या ऑप्शन में है? यस है। तो विच मीन्स ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। सब इजी है, बस आपको रूल्स देखते हुए सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, आई कैन हियर लाउड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है। आई कैन हियर लाउड नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रीट। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? अब आप एग्जाम में ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे अंडरलाइन हुई नहीं है तो यहाँ पे भी कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, तो मतलब वो यहाँ पे नहीं ही है, फ्रॉम द में ही है, ठीक है। स्ट्रीट पे करते ही आप पूरा प्रेपोजिशन चेंज कर दोगे, पूरा जो है उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दोगे, तो वो इतना है ना, तो वो इतना ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, ये फ्रॉम द क्या है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। क्या आपको कोई डायरेक्शन पता लग रही है फ्रॉम द से? नहीं। क्या कोई टाइम पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा। क्या ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है? फिक्स्ड प्रेपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर इससे हमें मूवमेंट जरूर पता चल रहा है कि कहां से लाउड नॉइजेस आ रही है। फ्रॉम द स्ट्रीट, स्ट्रीट से आ रही है, मूवमेंट पता लग रहा है। तो विच मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज सिट बिसाइड मी इन द क्लास। कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो हमेशा मेरे पास बैठती है। बिसाइड आपके पास बैठती है क्लास में। अब बिसाइड मी पे अंडरलाइन हुआ हुआ है। बिसाइड क्या है? प्रेपोजिशन। मी क्या है? ऑब्जेक्ट।
तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल फ्रेज का, तो विच मीन्स ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, वापस करेक्ट आंसर। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज इतनी बार रिपीट हो रहा है तो अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि दिस वन इज इंपॉर्टेंट, तो ये तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, कि वॉल के पास क्या करो, लीन मत करो, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अगेंस्ट क्या है, वापस एक प्रेपोजिशन है, द वॉल क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, वापस कौन सा सही हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेपोजिशनल फ्रेज, पढ़ के जाना ये, ठीक है। नाउ द स्विमर्स स्वैम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल सक्सेसफुली। अब देखो क्या है, अक्रॉस पे अंडरलाइन हुआ हुआ है, अक्रॉस क्या है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, तो किस में आएगा, वो फिक्स प्रेपोजिशन में आएगा, नहीं एक ही है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, कोई टाइम पता लग रहा है आपको, प्लेस पता लग रही है, नहीं पता लग रहा ना, क्या है ये, सिंपली सिंपल प्रेपोजिशन, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट एट द पार्क, क्या है, आफ्टर स्कूल द चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट एट द पार्क। अब एट क्या है, प्रेपोजिशन है, द पार्क क्या है, द पार्क ऑब्जेक्ट है, तो ये जाना किस में चाहिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज में जाना चाहिए। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज में जाना चाहिए तो बताओ क्या ऑप्शंस है हमारे पास, नहीं है, तो अब क्या करें, तो फिर अब बेटा क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो आंसर हो सकता है वो तो नहीं दिया हुआ ऑप्शंस में, तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट बेस्ट चूज करेंगे। अब नेक्स्ट बेस्ट कैसे चूज कर सकते हैं हम, तो हम ऑप्शंस देखेंगे और फिर ऑप्शंस देखेंगे कि क्या इस सेंटेंस में कहीं पे भी वो एप्लीकेबल हो रहा है। जैसे देखो, सिंपल प्रेपोजिशन एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ठीक है, एट आप बोलोगे तो एट द पार्क तो पूरा ही आएगा, है ना, वो प्रेपोजिशनल फ्रेज के साथ चला जाएगा। फिर फिक्स्ड प्रेपोजिशन आ रहा है कहीं पे, तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी नहीं आ रहा। फिर कंपाउंड प्रेपोजिशन आ रहा है, देखो कंपाउंड प्रेपोजिशन भी नहीं आ रहा। पर फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, अब हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम मिल जाएगा, जो कि क्या है, आफ्टर स्कूल, है ना, स्कूल के बाद, तो ये तो टाइम बता रहा है हमें, तो फिर हम ऑप्शंस कौन सा टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हम ए ऑप्शन टिक कर देंगे, जो कि क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। बहुत ही बेटा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, पर छोड़ के नहीं आना, जो भी नेक्स्ट बेस्ट होता है ना उसको टिक करके आना आप। अगर क्वेश्चन गलत होगा तो वो अपने आप उसको कंसिडर करेंगे, बस आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा आंसर होना चाहिए था वो नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने ऑप्शंस में से जो हो सकता था वो सेलेक्ट करके और उसको टिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी वाला पार्ट ये पढ़ के जाना, ठीक है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज तो पढ़ के ही जाना, क्योंकि हमने खुद देखा कितने रिपीट हो रहे हैं उससे। नेक्स्ट देखो, सी क्या है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। अब हमें वो पार्ट चूज करना है जिसमें एरर है, ठीक है। देखो, आई केप्ट द चेक एट द टेबल लास्ट नाइट। अब मैंने चेक रखा कहां पे, टेबल पे, लास्ट नाइट में। यहां पे एक आप वर्ड ऐड कर लेना बेटा, यहां पे आप एट लिख लो या फिर आप यहां पे एट लिख लो, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे एट आएगा, ठीक है। अब देखो, आई केप्ट द चेक एट द टेबल लास्ट नाइट। पहले प्रेपोजिशन ढूंढो, प्रेपोजिशन कहाँ पे है, प्रेपोजिशन हमें मिल गया। अब चेक करो क्या ये सही है, क्या एट द टेबल है, नहीं, टेबल के ऊपर चेक रखा है, और कोई चीज जब ऊपर होती है तब हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, आई केप्ट द चेक ऑन द टेबल लास्ट नाइट, तो विच मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जोशुआ इज स्टेयरिंग टू द बटरफ्लाई फ्रॉम हिज बेडरूम विंडो। अब जोशुआ है वो बटरफ्लाई को स्टेयर कर रहा है, देख रहा है कहां से, अपनी बेडरूम विंडो से। प्रेपोजिशन ढूंढो, पहले कहाँ है, प्रेपोजिशन हमने ढूंढ लिया, टू मिल गया, और कोई है, फ्रॉम भी है, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम हिज बेडरूम विंडो तो करेक्ट है, मतलब दिक्कत कहाँ पे है, टू में है। और मैंने आपको बताया था टू और टूवर्ड्स डायरेक्शन के लिए यूज होते हैं,
पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन आएगी नहीं। स्टेयर के साथ हम कौन सा यूज करेंगे, एट। तो क्या आएगा, जोशुआ इज स्टेयरिंग एट द बटरफ्लाई फ्रॉम हिज बेडरूम विंडो, विच मीन्स ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लियम अनडिस्कवर्ड अ हिडन सेलर ऑन द फ्लोर व्हाइल इंस्पेक्टिंग द रूम। अब लियम ने क्या किया, डिस्कवर किया एक हिडन सेलर फ्लोर में रूम को इंस्पेक्ट करते हुए। सेलर का मतलब क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा पुराने घरों में या पुराने, अभी भी होता है वैसे तो, फ्लोर के नीचे रूम होते हैं, बेसमेंट में अंडरग्राउंड रूम, उसको बोलते हैं सेलर। ठीक है, जो फ्लोर होता है उसके नीचे जो रूम है, बेसमेंट जिसको बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे अब फ्लोर के नीचे है, मैंने आपको बताया, तो बताओ हिडन सेलर ऑन द फ्लोर आएगा क्या? ऑन द फ्लोर तो मतलब क्या हो गया, फ्लोर के ऊपर। पर मैंने आपको अभी बताया सेलर मतलब होता है कि रूम जो है वो फ्लोर के नीचे है, तभी तो वो अंडरग्राउंड रूम हुआ। और जब वो नीचे है फ्लोर के तो क्या आएगा, अंडर द फ्लोर। ठीक है, तो विच मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। लियम अनडिस्कवर्ड अ हिडन सेलर अंडर द फ्लोर व्हाइल इंस्पेक्टिंग द रूम। नेक्स्ट देखो, द कपल लिव्स ऑन अ शैबी हाउस इन द मिडिल ऑफ अ फॉरेस्ट। अब जो कपल है वो क्या एक शैबी से घर में रहते हैं फॉरेस्ट के बीच में। अब प्रेपोजिशन ढूंढो, ऑन आया, यहाँ पे इन है, क्या यहाँ पे इन सही है? फॉरेस्ट एक एरिया है, एरिया के अंडर में आ रहा है, एरिया के अंडर में आ रहा है, तो इन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर हाउस है, हाउस भी तो एक क्लोज स्पेस ही है, एक एरिया है, पर उसके लिए हम ऑन क्यों यूज करें जब हमें पता है ऑन तो हम जो चीजें ऊपर होती है उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी इन आना चाहिए, तो विच मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। द कपल लिव्स इन अ शैबी हाउस इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, दिस मैप शोज द वे फॉर द हिडन ट्रेजर। अब ये जो मैप है ये वे दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है किसका, हिडन ट्रेजर का। मैंने आपको बताया था जब कोई मूवमेंट की बात होती है, जब किसी डायरेक्शन की बात होती है, तब हम टू या टूवर्ड्स लगाते हैं, और यहाँ पे तो एकदम लिखा हुआ ही है कि मूवमेंट डायरेक्शन है, तो क्या फॉर आना चाहिए क्या, फॉर द हिडन फॉरेस्ट? नहीं, क्या आएगा, टू द हिडन फॉरेस्ट, तो विच मीन्स ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वी वॉक्ड बीनीथ द बीच बट हार्डली सॉ एनीवन। अब हम वॉक कर रहे थे बीच के बीनीथ, और हमें मिला क्या, वॉक के बीनीथ, सॉरी, आप बीच के बीनीथ वॉक कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नीचे आप कैसे वॉक करोगे? या तो आप जो बीच होता है इसके आप अंदर वॉक करते हो, ठीक है, या आप बीच के अलोंग वॉक करते हो कि हाँ भाई साइडवेज यहाँ पे बीच है, यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ होगा रोड पे, और आप उसके साइड में उसके ऊपर वॉक कर रहे हो। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए था, बीनीथ आना चाहिए था क्या? नहीं, क्या आना चाहिए था, इन द बीच। ठीक है, या फिर अलोंग द बीच। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोथ्स फॉर द ऑर्फनेज लास्ट नाइट। अब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए क्लोथ्स ऑर्फनेज में लास्ट नाइट। अब फॉर द ऑर्फनेज, क्या फॉर सही है यहाँ पे? नहीं, क्या आएगा, टू द ऑर्फनेज लास्ट नाइट, तो विच मीन्स ऑप्शन बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। आप पढ़ोगे ना बेटा, आपको देखते ही पता लग जाएगा कहाँ एरर है, बस आपको प्रेपोजिशन ढूंढना है और फिर ढूंढना है क्या ये सही है। ठीक है, देखो, दे ले द बेबी अप ऑन अ बेड ऑफ रोजेस, कि उन्होंने बेबी को लेटाया एक बेड ऑफ रोजेस पे। अब प्रेपोजिशन ढूंढो, अप ऑन मिल गए दो, पर क्या यहाँ पे दो प्रेपोजिशंस की नीड है? बिल्कुल नहीं नीड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे ले द बेबी ऑन अ बेड ऑफ रोजेस, अप की नीड ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये डिफरेंट है, इसमें हमें चेंज नहीं करना पड़ा, बल्कि इसमें हमें ओमिट करना पड़ा, हटाना पड़ा, तो ऐसी भी चीजें आएगी। नेक्स्ट देखो, देयर वॉज अ मैन ऑन मेक्सिको लॉन्ग अगो हु वॉज फियर्ड बाय ऑल, कि एक मैन था मेक्सिको में जो क्या सब उससे डरते थे।
उस मैन से। मेक्सिको क्या है, एक क्लोज स्पेस है, एक एरिया है। अब एक एरिया क्लोज स्पेस में क्या ऑन आएगा, बार बार आ रहा है क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट है क्लोज स्पेस वाला। क्या आना चाहिए यहाँ पे, इन मेक्सिको, विच मीन्स ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ लेटर वॉज रिटन विद हिम टू हिज आइलिंग मदर। अब देखो एलिंग मदर, अब जो लेटर है, अ लेटर वॉज रिटन विद हिम, विद हिम उसके पास लेटर लिखा गया नहीं, उसने लेटर लिखा, तो क्या आएगा, अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अचीवर्स सेक्शन हॉट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और थोड़ा लेवल भी अच्छा होता है, तो ध्यान से समझ के करेंगे। क्या है, डैश बीइंग शाय एंड इनएक्सपीरियंस्ड, मोनिका गिव द प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंटली। अब क्या कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसमें कि एक तो वो शाय और इनएक्सपीरियंस्ड है, पर फिर भी उसने प्रेजेंटेशन कैसी दी, कॉन्फिडेंटली दी। तो जब हम कंट्रास्ट की बातें करते हैं तब हम कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, हम डिस्पाइट यूज करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना कि कंट्रास्ट के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, डिस्पाइट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द एंटायर विलेज वॉज फिल्ड डैश एनर्जी एंड एक्साइटमेंट फॉर द ग्रैंड फेयर। अब पूरा विलेज था वो किससे भर गया, एनर्जी से भर गया और एक्साइटमेंट से भर गया ग्रैंड फेयर के लिए, मेले के लिए। अब फॉर, विद इन, विद या फ्रॉम, बताओ क्या आएगा, देखते ही पता लग रहा है क्या आएगा, विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, द मैजेस्टिक कैसल स्टूड प्राउडली डैश द हिल सराउंडेड डैश द काउंटलेस ट्रीज। अब मैजेस्टिक कैसल क्या था, प्राउडली हिल के ऊपर है और ट्रीज से सराउंड हुआ है। ऑप्शंस में आपको एक नया वर्ड दिखेगा, अटॉप। तो अटॉप क्या होता है, जब कोई चीज ऊपर हो, ठीक है, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो तब हम अटॉप यूज करते हैं। अब जो कैसल है वो क्या हिल के ऊपर है क्या, एकदम हिल के ऊपर है, आप टॉप से भी याद रख सकते हो, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, अटॉप द हिल सराउंडेड बाय द काउंटलेस ट्रीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, आलोक चंद मेड स्कल्पचर्स या स्कल्पचर्स डैश रिसाइकल्ड मटेरियल्स। अब वो किससे बनाता था स्कल्पचर्स, रिसाइकल्ड मटेरियल से बनाता था, तो इन आएगा नहीं, फॉर आ सकता है क्या, नहीं, ऑन रिसाइकल मटेरियल्स के ऊपर नहीं, क्या आएगा, विद, किससे बनाता था, विद रिसाइकल्ड मटेरियल्स। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, लूसी कॉल्ड मी व्हेन शी ड्रोव डैश माय ऑफिस डैश हर ग्रैंडफादर्स शेवी कॉर्वेट। अब देखो क्या आएगा यहाँ पे कि लूसी कॉल्ड मी व्हेन शी ड्रोव डैश माय ऑफिस। अक्रॉस आपको दिख रहा है, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, जैसे ये रोड है, आप इसको यूं क्रॉस करोगे ना तो इसको बोलते हैं अक्रॉस। तो क्या ऑफिस को आप ऐसे क्रॉस कर सकते हो, आर पार होके ऑफिस को क्रॉस कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो हमें पता चल गया अक्रॉस तो नहीं होगा। अब देखो, बाय नहीं, टू माय ऑफिस नहीं, क्या आएगा, पास्ट माय ऑफिस इन हर ग्रैंडफादर्स शेवी कॉर्वेट। अब देखो, अब हम ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो अब इन ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि शेवी कॉर्वेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन या ऑन ही यूज कर सकते हैं व्हीकल के लिए। अब क्योंकि व्हीकल के अंदर जाना है तो इन या ऑन यूज करेंगे। अब क्योंकि ये बड़ी व्हीकल नहीं है जिसमें हम मूव कर सके तो ऑन कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन ही बचा। तो दोनों तरीके थे इसको सॉल्व करने के। ठीक है, so with this students we are done with today's session. I hope you enjoyed our session. We will soon meet with our next video. Till then keep learning, keep practicing. Thank you.